महिमा के लिए, जब उसकी सुरक्षा, उसकी आशीष, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी दया जब हमारे साथ है, वो जो जिंदा खुदा हमारे साथ है, तो आइए क्यों ना उसकी महिमा के लिए एक गीत और गाएं और खुदा की बढ़ाई करें। और गीत गाएंगे मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में जिंदा है। हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
खुदा को धन्यवाद दे, कहें खुदावन आप प्रभु, आप मुझमें जिंदा है प्रभु, आप मेरे साथ हैं खुदा, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते प्रभु। आपकी कृपा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ प्रभु मेरे जीवन से लगातार होती रहे खुदा। प्रभु मेरे जीवन में खुदा आप बढ़ें और मैं घटता चला जाऊं खुदा। खुदावन हम आपका धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे जीते परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं खुदा। प्रभु जब हम आज के समय प्रभु आराधना कर रहे हैं, आज की शाम जब हम आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं खुदा, होने दे प्रभु हमारी आराधना के द्वारा आपका तख्त हमारे बीच में लगने पाए खुदा, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए और आप हमारी आराधना से प्रसन्न होने पाए खुदा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की आराधना से, आज के वचन से खुदा बतेरे लोग आशीष पाने पाए खुदा, जितने लोग देख रहे हैं खुदा, जितने लोग हमारे साथ हैं खुदा, हर एक जन तेरी महिमा में खोने पाए प्रभु, हर एक जन तेरी महिमा से भरने पाए प्रभु। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हे रूहे पाक, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए और हम में से हर एक जन से बातचीत करें। आइए प्रभु मुझ में से पिता खुदा अपनी महिमा लीजिए परमेश्वर, मेरे जीवन से खुदा आपका नाम ऊंचा होने पाए, हमारा गीतों को गाना खुदा आपको सर्व ग्रहणी होने पाए। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को आप इस्तेमाल करें प्रभु, हमारे जीवन को आप तैयार करें खुदा, आने वाले और कुछ कलेशों के लिए और सताव के लिए प्रभु आप हमें तैयार करें। पवित्र आत्मा हमें अपनी सामर्थ से भरे, पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, आपका शुक्रिया मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने स्थान पर जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, उस खुदावन को धन्यवाद दें। खुदावन आपको अपनी महिमा से भरेगा, प्रभु आपको अपने आनंद से भरेगा, प्रभु आपको अपने चंगाई से भरेगा। यदि आप निराश हैं, खुदावन अपनी शांति से आपको भरेगा। खुदावन के नाम को धन्यवाद दें, उसके उसके आत्मा में खो जाए, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दे, कहे पवित्र परमेश्वर मुझ में काम कर, मेरे जीवन में नया काम कर। हालेलुया,
हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति, आपका माहौल यहाँ होने पाए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच रही खुदा। पवित्र आत्मा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं पवित्र आत्मा, अपने आप को दीन करते हैं पवित्र आत्मा, अपने आप को नम्र करते हैं पवित्र आत्मा, और कहते हैं कि हम कुछ नहीं है पवित्र आत्मा, हम खाली हैं, आप हमें भरे पवित्र आत्मा। हम प्यासे हैं, आप हमारी प्यास को तृप्त करें। हालेलुया। थैंक यू। हम तो एक मिट्टी के समान हैं प्रभु, हमारा कोई आकार नहीं है मेरे परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, आप हमें आकार दें, आप हमें बर्तन बनाएं जो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, हम सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद, आपने दुआओं को सुना खुदा, आपने हमारे जीवन से महिमा को लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, आपने उनसे बातचीत किया, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारे विनती निवेदनों को खुदा आपके सम्मुख रखते हैं, आगे के वचन को भी आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। और यदि परमेश्वर, जब आपका वचन हमारे बीच बांटा जाए प्रभु, वो खुदावन उस वचन को सुनकर प्रभु हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पर लेने आने पाए प्रभु। खुदावन आपके बेटे को भी आपके हाथ में सौंपते, जब वचन हमारे बीच में देते खुदा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी मदद उनके साथ होने पाए प्रभु। धन्यवाद, सारी बात को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने बहुत ही खूबसूरत समय हम लोगों के जीवन में दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमने खुदावन की आराधना किया, उसके लिए खुदावन का धन्यवाद। और ये सब लोग हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और मैं सोच रहा था, मैं खुदावन से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं क्या बताऊँगा, क्या आपके लोगों को सिखाऊंगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हालत चल रहे हैं कोरोना की वजह से, सब लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग अपने प्रेजेंट को लेके, अपने भविष्य को लेके बहुत परेशान हैं। और एक बात जो खुदा ने कहा कि मेरी दुल्हन को जाके बता दें, अपने से हर एक जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है वो खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा है। मेरे अजीजों, खुदावन आपसे ये कहना चाहता है, मसीह में हम समझौते का जीवन ना चाहिए। और आज का जो विषय है वो यही है, डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौते का जीवन ना चाहिए। हम प्रभु के वचन के साथ समझौता ना करें, प्रभु के वचन के साथ समझौते वाला जीवन ना जीते। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसे ही हमें सटीक रीति से जीना है। बाइबल बताते हैं ना इधर मुड़ना ना उधर मुड़ना, तो जैसा प्रभु का वचन कहता है हमें वैसे ही चलना है। पर कितनी बार हमें संसार में रहते हम अपने परिवार के साथ समझौता कर लेते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के साथ समझौता कर लेते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ समझौता कर लेते हैं, और जो प्रभु का है हम उसको वो नहीं देते। प्रभु आज हमसे ये कहना चाहता है, अगर हम उसके राज्य में शामिल होना चाहते हैं तो हम समझौते का जीवन ना जिए। हम समझौता ना करें, हम पाप के साथ समझौता ना करें, शैतान के साथ समझौता ना करें। आपको पता है, अगर हम कुछ पाप अगर हम लगातार कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है हमने उससे समझौता कर दिया है और वो अभी तक हम पे राज्य कर रहा है। उसके बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम आज़ादी नहीं पा पाते, हम बोलते बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमारे जीवन में बोझ के समान है। हम उनसे छूटना तो चाहते हैं पर छूट नहीं पा रहे, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनसे समझौता किया हुआ है। और प्रभु हमसे ये सिखाना चाहता है कि हम समझौते का जीवन ना जिए। बाइबल में प्रभु के दास हैं जिनका नाम है मूसा, और परमेश्वर ने मूसा को एक बड़े ही महान उद्देश्य के लिए चुना।
मूसा का उद्देश्य था परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएल को गुलामी में से निकालता है। और परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो उसके लोगों को उस गुलामी से, उस फिरौन की उस गुलामी से आजाद कर सके। बाइबल हमें ऐसा बताती है, परमेश्वर मूसा से कहता है कि मत डर, भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर जैसा ठहराता हूँ। बाइबल बताती है मूसा फिरौन के सामने जाने से डरता है और तू परमेश्वर से बोलता है तू भयभीत ना हो, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ जहाँ तू जाएगा। और हम इस बात से आज ये सीखेंगे कि मूसा ने कैसे प्रभु के वचन को सुना, कैसे उसने प्रभु की बात को अपने मन में ठाना। और प्रभु ने उससे यही कहा था, तू फिरौन की बातों से समझौता न करना। एक वचन निकाले अपने साथ, निर्गमन 8 अध्याय, और जब हम उसका 8 अध्याय निकालेंगे और उसका 25 आयत से जब आप पढ़ेंगे, और जब हम इसको शुरू से पढ़ते हैं तो कहानी हमें ऐसा बताती है, मूसा बार-बार फिरौन के पास जाता है, परमेश्वर के लोगों को जाने दे, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे ताकि वो जंगल में जाकर परमेश्वर को आराधना दे सके, ताकि परमेश्वर के लोग जंगल में जाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके, उसको बलिदान चढ़ा सके। और फिरौन, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर कर देता है और फिरौन उन्हें जाने नहीं देता। और परमेश्वर बोलता है कि मैं मिस्र में अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। तो परमेश्वर मिस्र पे विपत्तियां लेके आता है और एक ऐसा समय आता है, फिरौन बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। और साथ एक है, और ऐसा लिखा हुआ है जब 8 का 25 साल पढ़ेंगे, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। यदि हम मिस्रियों के देखते उसकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वह हम पर उपद्रव न करेगा? हम जंगल में 3 दिन के बाद में जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हालेलुया। फिरौन मूसा के आगे एक समझौता रखता है, और पहला समझौता वो ये रखता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, और शर्त यह है तुम क्या है ज़्यादा दूर मत जाना, इसी देश में बलिदान कर लो। इस देश में भी बहुत अच्छी जगह है, मिस्र में भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे पहाड़ है, तुम वहाँ जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा सकते हो। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था, इस्राएली 3 दिन के रास्ते पर जाकर क्या करेंगे, मेरे लिए बलिदान चढ़ाएंगे। और मूसा ने परमेश्वर की बातों से कभी समझौता नहीं किया, और मूसा ने फिरौन को जवाब दिया, ऐसा करना उचित नहीं है। अगर हम अपने परमेश्वर की बातों से समझौता करेंगे तो वो हमसे क्रोधित हो जाएगा, और वो बोलता है कि हम मिस्रियों की घृणित वस्तु यहोवा के लिए बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। जैसा हमसे परमेश्वर कहेगा हम वैसा ही करेंगे। हम 3 दिन के रास्ते पर जाएंगे और जो वो हमें देगा, जैसा वो हमसे कहेगा वैसा हम उसके लिए बलिदान चढ़ाएंगे। और बाइबल बताती है फिरौन गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है, मिस्र पे विपत्तियों का सिलसिला जारी रहता है। फिरौन उन विपत्तियों के कारण फिर परेशान हो जाता है, और हम 10वें अध्याय में आ जाते हैं तो फिरौन फिर मूसा और हारून को बुलाता है। 10वें अध्याय उसके 8 से 11 से जो पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तो मूसा और हारून को फिर से फिरौन के पास बुलाया गया और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? अब फिरौन क्या करता है, एक नया और समझौता लेके आता है। बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम चले जाना, पर मुझे ये बताओ जाने वाले कौन कौन है? और 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, मूसा जवाब देता है, मूसा ने कहा हम तो अपने बेटों बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए और बनाना है। हालेलुया। और मूसा बताता है हम बच्चे भी जाएंगे, हमारे पशु भी जाएंगे, हमारे बुजुर्ग भी जाएंगे, जो भी कुछ हमारा है कुछ भी मिस्र में नहीं रहेगा।
हम सब लोग जाकर क्या है परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। और फिर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तुम क्या करो, केवल पुरुष ही पुरुष जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ। और तुम बच्चे को सबको लेके जाओगे तो तुम्हारे मन में बुराई है, वो उसके आगे एक नया और समझौता है। आपको पता है फिरौन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ इजराइल की धरोहर अपने पास ऐसा रखना चाहता था ताकि इजराइल मजबूर हो जाए दोबारा फिरौन के गुलामी मारने के लिए। शैतान भी आज हमारे साथ ऐसा ही करता है। अच्छा ठीक है, चर्च आ गया ना, जब वो हमारा कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास रख लेता है। हम अपनी बहुत सी चीजें तो प्रभु को दे देते हैं, और कभी कभी हम अपना जीवन प्रभु को नहीं दे पाते। हम बोलते हैं प्रभु का सब कुछ है, बट मेरे पास प्रभु का नहीं है, बस खाली बोलने के लिए प्रभु का है। और क्या सच में हम सब कुछ प्रभु को देते हैं? परमेश्वर की दिल की इच्छा थी इजराइल को पूरा छुटकारा देने के लिए, और उसके लिए शर्त यही थी इजराइल को फिरौन के साथ समझौता नहीं करना। फिरौन उनके आगे समझौते रखता है और वो बोलता है कि तुम पूछ जाकर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाओ। और मूसा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हम बच्चों को भी लेके जाएंगे, बुजुर्गों को भी लेके जाएंगे, बड़ों को भी लेके जाएंगे, हमारे बेटे बेटियां भी जाएंगे, हमारी महिलाएं भी जाएंगी, जो भी कुछ होगा हम सब कुछ जाकर के अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। फिर कठोर हो जाता है और वो फिर उन्हें जाने नहीं देता। बाइबल हमें ऐसा बताती है, एक बार फिर जब कहानी आगे बढ़ती है फिर उनको बुलाता है, और इसी का 10 अध्याय जब आप इसका 24 से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ दो। फिरौन क्या करता है, एक नया समझौता रखता है, समझौता नंबर 3, और तीसरा समझौता लेके आता है और बोलता है अच्छा ठीक है, अपने क्या है अपनी पत्नियों को भी ले जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ, अपने बुजुर्गों को भी ले जाओ, और अपनी गाय बैलों को क्या है यहाँ पर छोड़ जाओ। मूसा का जवाब क्या होता है? 25 में लिखा है, मूसा ने फिरौन से कहा, तुझको हमारे हाथ गाय, तुझे हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाए, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। और लिखा है उनका एक खुर तक भी यहाँ पर नहीं रहेगा। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की बात के साथ इतना सटीक जुड़ा हुआ था, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। परंतु मूसा ने फिरौन की बातों के साथ समझौता नहीं किया। फिरौन ने समझौता रखा तुम इसी देश में बलिदान चढ़ाओ। फिरौन ने समझौता रखा केवल पुरुष चले जाओ, बाकी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को नहीं छोड़ो। फिरौन ने तीसरा समझौता रखा, तुम क्या करो, अपने पशुओं को यहाँ छोड़ जाओ। फिरौन नहीं चाहता था कि इजराइल का छुटकारा कभी हो जाए, परंतु परमेश्वर इजराइल का पूरा छुटकारा करना चाहता था, और इसके लिए इजराइल को जरूरत थी कि वो फिरौन के किसी भी समझौते से समझौता न करे। वैसे परमेश्वर हमारा भी पूरा छुटकारा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर हमें चंगा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने में सामर्थ्य है। परमेश्वर जैसा हम चाहते हैं वैसा करने के लिए सामर्थ्य है। और वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझौता कर लेते हैं, हम अपनी समस्याओं के साथ समझौता कर लेते हैं, हम शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं, हम बुराइयों के साथ समझौता कर लेते हैं, हम अपने समाज के साथ समझौता कर लेते हैं, और जैसा प्रभु का वचन कहता है हम वैसा नहीं चलते। इतना आसान नहीं था फिरौन का सामना करना, इतना आसान नहीं था कि राजा की बात को काटना, परंतु मूसा ने परमेश्वर की बात के आगे किसी की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। मेरे जो याद रखें, परमेश्वर के वचन से बढ़कर हमारे लिए और किसी की व्याख्या नहीं है। जैसा प्रभु का वचन कहता है हमें वैसा ही करना है, तभी हम पूरी आजादी को, पूरे छुटकारे को पा सकते हैं। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर वो अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद हम कहीं ना कहीं मैं दबा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशानियों में दबा हूँ, कहीं ना कहीं कोई चीज़ मुझे आज भी दबा गई है और मैं पूरा आज़ाद भी इससे आज़ाद नहीं हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं आप समझौते में, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस समझौते में रहें। और जब तक आप समझौते में रहेंगे आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते।
और बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब मूसा बोलता है कि हम हमारे पशुओं के खून तक यहाँ पे नहीं रहेगा, हम उसको लेके जाएंगे। और कहानियों में ऐसे बताते हैं, जब हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, मिस्र में सबके पहिलौठे मर जाते हैं और फिरौन इतना परेशान हो जाता है, बोलता है जाओ जाओ यहाँ से जाओ, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो भी यहाँ से लेके जाओ। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर ऐसे अपने लोगों का छुटकारा करता है, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे आजाद करता है, पर हमें जरूरत है हम समझौता करना है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। एक बार एक टीचर था, उसने अपने कुछ स्टूडेंटों को पढ़ा रहा था और उसने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसको गैस पे रख दिया और उसमें क्या कर दिया, एक मेंढक, उसमें पानी डाला और उसमें मेंढक को डाल दिया। और मेंढक बड़े ही अच्छी रीति से, बड़े ही मजे लेकर उस बर्तन में तैर रहा था, घूम रहा था, कभी इधर फुदक रहा था, कभी इधर फुदक रहा था। तो मेंढक क्या बहुत इंजॉय कर रहा था। थोड़ा सा टाइम बैठता है और फिर वो थोड़ी देर बाद क्या कर देता है, वो गैस को ऑन कर देता है, गैस जला देता है, गैस को ऑन कर देता है। मेंढक फिर भी इंजॉय कर रहा था, इधर उधर उड़ रहा था, अच्छे से मजे ले रहा था। और थोड़ी देर बाद पानी थोड़ा गर्म हो जाता है और मेंढक को थोड़ा सा लगता है, बट वो अपने आप को क्या कर लेता है, उस गर्माहट में एडजस्ट कर लेता है ना, अपने आप को, अपने टेम्परेचर को उससे एडजस्ट कर लेता है। और फिर उसका वही इधर उधर घूमना, इधर कूदना, इधर उधर चलना, ऐसे चलता है। थोड़ा टाइम बीतता है, पानी और गर्म हो जाता है, मेंढक को थोड़ा सा और अजीब लगता है और मेंढक फिर अपने टेम्परेचर को उस पानी से मैच कर लेता है और वो फिर और उसमें एंजॉय करने लगता है। फिर इधर घूमता है, उधर घूमता है, इधर घूमता है, उधर घूमता है, थोड़ा टाइम और बीतता है। अब क्या, पानी ज़्यादा गर्म हो गया, पानी खौलने लगा है और अब मेंढक परेशान हो गया और अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही क्योंकि वो उस पानी के बर्तन से छलांग लगाकर निकल सके और वो मेंढक उसमें मर जाता है। तो टीचर बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताओ मेंढक कैसे मरा? तो बच्चे बोलते हैं, मास्टर जी वो ऐसा मर गया क्योंकि पानी गर्म था इसलिए वो मर गया। सब बच्चे बोलते हैं हाँ पानी गर्म था इसलिए वो मर गया। टीचर बोलते हैं वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि पानी गर्म था, परंतु वो इसलिए मर गया क्योंकि उसने अपने उस पानी के साथ समझौता कर गया। मेंढक चाहता तो पहली बार में उससे कूद के निकल सकता था जब पानी वो थोड़ा ही गर्म था, बट वो तो उसमें एंजॉय कर रहा था। यू नो, हम भी कितनी बार ऐसे ही करते हैं। शैतान हमारे जीवन में एक बंधन बांध देता है और बोलते हैं हमारे यहाँ कोई नहीं चलता है ना, एक बार वो आने का इट्स ओके, क्या होता है वो दूसरा बंधन बांध देता है और कोई नहीं, इस हफ्ते मैंने संडे चर्च भी गया तो कौन सी बात है। और ऐसा समय आता है फिर हमारा दुआ करने का मन नहीं करता, हम चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इतना वीक, वो इतने बंधन बांध देता है, हम उसको फिर तोड़ने की हमें कुवत नहीं रहती। यही उसका चाल है क्योंकि हम उसके साथ समझौता कर लेते हैं। और परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है समझौता न करें, डोंट कॉम्प्रोमाइज, बुराई से समझौता न करें, पाप के साथ समझौता न करें, क्योंकि हमारा एक समझौता प्रभु से हमें बहुत दूर ले जाएगा। हमारा एक समझौता हमें परमेश्वर की योजना को हमारे विषय पे डाल देगा। याद रखें मेरे, हमारा समझौता ही हमारे आत्मिक पतन का कारण बन जाता है। कितने मसीह जीवन आज इसलिए खराब हो चुके हैं क्योंकि वो समझौते के लायक थे। उस मेंढक के समान अपने आप को उस परेशानी में एडजस्ट कर लेते हैं, लगता है हाँ चलता है, ऐसा तो क्या होता है, अच्छा है, एंजॉय है ना, गर्म गर्म गुनगुना पानी लगा। याद रखें अंत में मृत्यु है। हम एक व्यक्ति का किरदार बाइबल से देखेंगे, बहुत ही फेमस है और ये हमें दानियल की पुस्तक में है। हालेलुया। दानियल की पुस्तक में कुछ अच्छे लोगों का जिक्र है जो मुझे बहुत पसंद है। 4 लोगों का जिक्र है, इसका नाम है सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। बाइबल बताती है उस समय का राजा नबूकदनेस्सर है
जब वे का ध्यान में पढ़ते हैं नबूकदनेस्सर को क्या अपने राज्य के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। वो बोलता है कि इजरायली पुरुषों में से चुनाव किया जाए जो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, और इन 4 लोगों का चुनाव होता है। बाइबल में ऐसा बताती है इन 4 लोगों के लिए राजा ने एक स्पेशल खाना ठहराया था अपनी तरफ से, और जो भोज का प्रधान होता है वो बताता है कि भाई आपके लिए खाना है और उस खाने में मदिरा भी है। बाइबल में ऐसा बताती है, दानियल बोलता है कि हम राजा का खाना खाकर अशुद्ध नहीं होंगे। और वहाँ पर बड़ी साफ रीति से लिखा है दानियल ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वो राजा के दिए हुए भोजन से अशुद्ध नहीं होंगे। हालेलुया। क्या आज हमने अपने मन में ठाना हुआ है कि जैसा उनका वचन कहता है हम वैसा ही करेंगे, ना हम उससे इधर बढ़ेंगे ना हम उससे उधर बढ़ेंगे। वैसे आज हमें ठानने की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ये ठान ले, जो ये ठान ले कि मैं मसीह को छोड़ और किसी बात को तुम्हारे बीच में ना जानूं, जो ये ठान ले कि जैसा प्रभु का वचन कहता है मैं वैसा ही करूंगा, जो ये ठान ले कोई मेरे साथ आए ना आए मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, जो ये ठान ले कोई मेरा साथ दे ना दे परंतु मुझे प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो दृढ़ निश्चय ले सके, जो ठान सके, जो समझौता न करे। और दानियल बोलता है कि नहीं नहीं हम राजा का दिया हुआ खाना खाकर सुन लेंगे। भोज का प्रधान बोलता है अरे अगर ऐसा होगा तुम लोग कमजोर हो जाओगे, राजा के सामने जाओगे, राजा तो मुझे मार देगा। दानियल बोलता है तुम अगर क्या 10 दिन तक पड़ा करो, हमें सादा खाना दे और फिर तो हमें देखना जैसा तुझे उचित लगे वैसा ही। आपको पता है जो लोग यहोवा के वचन के साथ समझौता नहीं करते, परमेश्वर उनके लिए विधियों को बदलने की सामर्थ रखता है, परमेश्वर उनके लिए हर एक व्यवस्था को बदलने की सामर्थ रखता है। और यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। वो अन्य जो लोग थे वो तो बहुत अच्छा मांस, अच्छे खाना खा रहे, अच्छे प्रोटीन वाले खाना खा रहे थे, और ये लोग सादा है साफ मत खा रहे थे। और तो बाइबल हमें ऐसे बताती है जब 10 दिन के बाद पाका गया तो ये लोग अन्य लोगों से बढ़कर थे। हालेलुया। और जब ये ऐसा करते हैं, जब ये समझौता नहीं करते तो बाइबल इनके विषय में कुछ ऐसा बताती है। दानियल उस राज्य में दर्शन बताने वाला शास्त्री बन जाता है। और इनके विषय में ऐसा दिखाया जाए कि अध्याय के लास्ट में आप पढ़ेंगे, लिखा है बुद्धि और ज्ञान के विषय में जो भी कुछ पूछा जाता था ये और अन्य लोगों से कितने निपुण थे, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना नहीं, बाइबल बताते 10 गुना। हालेलुया। और लोगों के पास तो ज़्यादा कुछ पूछता था, अच्छा भैया ये काम करना है, तो लोगों के पास बोलते थे हमारे पास तो 2 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, इनके पास 10 रास्ते हैं। हालेलुया। याद है कि परमेश्वर ऐसा अपने लोगों को बनाता है, परमेश्वर ऐसा उन लोगों के लिए करता है जो समझौता नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करते। हालेलुया। और दूसरा समझौता आता है इन लोगों की लाइफ में जब दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे, और राजा एक बहुत बड़ी मूर्ति को खड़ा कर लाता है, और एक ऐसी मूर्ति जो आसमान से बात करती है, जो दूर से ही दिखती है। और ऐसा ऐलान किया जाता है जब तुरही फूंकी जाएगी और जब नगाड़ों का तो एक शब्द होगा, सब लोग मैदान में इकट्ठे हो जाएंगे और सबको क्या है इस मूर्ति के आगे झुकना है। एक बार मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा था, सदर मिशन को क्या जरूरत है, चाहते तो कोई बात नहीं, परमेश्वर क्या देख रहा है इतनी भीड़ में, झुक जाते क्या जाता है, कर लेते हैं समझौता, हम तो गुलामी में राजा सरकार बनेगा। देखिए गुलामी में भी ना बड़ी हिम्मत चाहिए। आज तो हम इतने आज़ाद देश में रहते हुए भी अच्छे से नहीं कर पाते बहुत सी चीज़ें, और ये लोग गुलामी में थे। और आप समझ सकते हैं नबूकदनेस्सर इतना बड़ा राजा कि मतलब हिंदुस्तान पे भी राज करने वाला। और कहानी ऐसा बताती है, सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, राजा भी अपने सिंहासन पर बैठा है, सारे मंत्री सिपाही सेनापति सब लोग खड़े, दानियल भी उधर ही है, और ये 3 लोग सदर में से कभी देखो ये भीड़ में है, सब लोग झुक जाते हैं और ये तीनों इस समझौता नहीं करते। और राजा बोलता है पकड़ के लाओ, इनको पकड़ के लाया जाता है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्या तुम्हें डर नहीं लगा, मैं तुम्हें मार सकता हूँ।
चलो तुम्हें एक मौका और दे देता है, राजा बोलता है ना, एक मौका और दे देता है। शैतान भी ऐसे करता है, हमारे आगे प्रपोजल रखता है, समझौते रखता है कि हमको उनकी बातों के साथ समझौता करें। क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, इस बार टाइम नहीं दिया तो क्या होगा, इस बार चर्च नहीं गए तो क्या होगा, कोई नहीं चलता है। हाँ, हम लोग भी ऐसे समझौता करते हैं। और राजा इनको अपने पास बुलाता है, बोलता तुम्हें कौन मेरे हाथ से बचा सकता है। और इन लोगों का स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है। और ये बोलते हैं, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो इतना सामर्थ्य है कि वो हमें क्या है, तेरे हाथ से भी बचा सकता है, और इतना कुव्वत रखता है कि इस भट्टे की आग से भी बचा सकता है। परंतु तू ये जान रहा, अगर वो ऐसा ना भी करे ना, तो भी हम तेरी मूर्ति का टेंडर नहीं, तो भी हम तेरी बातों से समझौता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ये ठान ले कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह में है और मर जाना मेरे लिए नाम है। हालेलुया। आज लोग याद है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा हमें इसीलिए दिया गया, ना केवल अन्य भाषाओं के लिए, ना केवल अद्भुत काम करने के लिए, परंतु इसलिए कि हम ठान लें, हम समझौते का जीवन ना जिए। और बाइबल बताते हैं राजा और बुरा हो जाता है, और उनको क्या है, भट्टे ऐसा आज्ञा देनी चाहते हैं, भट्टे को 7 गुना और धक्का दिया जाए और उन लोगों को उसमें डाल दिया जाता है। और यार एक बात बताओ, हमने डाले तो 3 थे कि मुझे 4 क्यों दिखाई दे, और जो चौथा पोर्शन हो गया ईश्वर के पुत्र के समान। हालेलुया। याद रखें, जब आप प्रभु के लिए अपना कुछ निछावर करते हैं, परमेश्वर अपने सियासत पर बैठा नहीं रहता, वो आपके बीच में उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। और वो आपके भट्टे में भी उनके साथ मौजूद होते हैं। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, बसरते वो चाहता है आप समझौता ना करें, और डरे ना घबराए ना, वो भट्टे में भी मौजूद है। हालेलुया। एक समझौता और हम इसमें आगे देखेंगे, जब दानियेल इसी का 6 अध्याय पढ़ेंगे। उस समय का राजा दारा है, और हर कुछ ना कुछ नए समझौते आते रहते हैं लोग के लोग, कभी नया आता है, कुछ लोग आते हैं राजा के पास, राजा बोलते राजा चिरंजीव रहे, राजा महान हो, राजा की जय जयकार हो। और बोलते क्यों ना राजा ऐसा किया जाए, 1 महीने तक केवल आपसे ही प्रार्थना की जाए, आपकी ही आराधना की जाए, और जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। और राजा बाबा इससे बड़ी अच्छी बात क्या है, सब लोग 1 महीने तक मुझे ही पूछेंगे, मैं तो ईश्वर जैसा हो गया। राजा बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, और लोग बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। याद रखें, लोग बहुत चालाक हैं, दुष्ट बहुत चालाक है। लोग जानते थे कि राजा क्या है, दानियेल को पसंद करता है, तो अगर हम बात को ऐसे रखेंगे तो ये दानियेल बच जाएगा। तो बोलते हैं इस बात को क्या है, इतना कठोर बना दिया जाए कि इसे कोई टाल ना सके, और वो उस पर मोहर लगा देते हैं राजा की, और उस समय के नियम कानून के अनुसार उस बात को इतना पक्का कर दिया जाता है कि कोई भी इस बात को, अब राजा भी इस बात को ना बदलने पाए। कहानी ऐसा बताती है, राजपत्र पर सिग्नेचर हो जाते हैं, राजा की मोहर लग जाती है कि 1 महीने तक केवल राजा से ही प्रार्थना की जाए, राजा की आराधना की जाए, और अगर राजा को छोड़ कोई किसी अन्य ईश्वर से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करे तो उसे शेरों की मार पड़ा। बाइबल में ऐसा बताती है, उसी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था दानियेल। हालेलुया। दानियेल के विषय में बाइबल ऐसा बताती है, दानियेल अपनी रीति, इसकी एक रीति थी, और रीति ये थी, वो दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। आपको पता है, वो जो लोग उससे जुड़ते थे वो और किसी बात में उसमें कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे, और उन्होंने देखा यही तरीका है जिससे इसको पकड़ा जा सकता है। और दानियेल की एक रीति थी, वो चाहता तो वो सोच सकता था यार 1 महीने की तो बात है, 1 महीने के लिए कोई नहीं अपनी रीति बदल देते हैं, हमारी जान से ज़्यादा थोड़ी अपनी रीति। परमेश्वर तो मनों को जानता है, तो आपने कभी भी कर लो, क्या जरूरत है, क्योंकि उसने ये ठान लिया था, उसकी ये रीति थी, जो प्रभु का समय है वो प्रभु का है, जो प्रभु का है वो प्रभु का ही रहेगा। चाहे राजा मेरे विरोध में हो जाए, चाहे राजपद मेरे विरोध में हो जाए, चाहे संसार समाज मेरे विरोध में हो जाए, परंतु जो प्रभु का है वो प्रभु का है। बाइबल हमें ऐसा बताती है,
वो अपनी रीति के अनुसार अपने ऊपरी कोठी पर जाता है। हालेलुया। और उस खिड़की को खोलता है, जिस खिड़की का यरूशलेम की ओर उसके दरवाजे खुले हुए थे। वो उस खिड़की को खोलकर अपने घुटनों पे आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपनी रीति के अनुसार। लोग यही तो चाह रहे थे, वो यही तो मौका ढूंढ रहे थे, और लोग उसको प्रार्थना करते हुए देख लेते हैं और लोग राजा के पास जाते हैं फटाफट। राजा, हमने एक व्यक्ति ढूंढा है जिसने आपकी बात की कुछ भी चिंता नहीं करी, उसको आपका कुछ भी भय नहीं है, कुछ भी आपका मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। राजा बोलता है, ऐसा कौन आ गया, लेकर आओ उसको, मैं देखूंगा। और फिर राजा को बताया जाता है वो कौन है, वो दानियल है, जिससे आप प्यार करते हैं। और बाइबल में ऐसा बताते हैं, राजा सोचता है अब क्या कहते हैं। राजा बहुत से राजा दानियल से प्यार करता था, उसको पसंद करता था। वो बहुत से तरीके ढूंढता है कि कैसे तो इसको बचा लिया जाए, और कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलता। अंत में राजा दानियल से बोलता, तेरा परमेश्वर जिसके लिए तूने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी, वही तुझे पता है। बाइबल ऐसा बताती है, दानियल को सिरों की मांग में डाल दिया जाता है। और एक बड़ी अजीब बात वहाँ पे लिखी हुई है, बाइबल में ऐसा नहीं बताती कि दानियल के साथ क्या होगा शेर की मांग में, और बाइबल हमें ये बताती है राजा के साथ क्या होगा। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, राजा बेचैन हो गया, उसने उस रात खाना भी नहीं खाया, मंदिरा भी नहीं पी, कोई भी शौक मौज नहीं किया, यहाँ तक कि वो सोया भी। और सुबह तड़के राजा भगकर उस गुफा के पास आता है और वो आवाज लगाता है, दानियल दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, या तेरा परमेश्वर जिसके लिए तूने मेरी बात की भी फिक्र नहीं की, जिसके लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी, जिसके लिए तू मरने को तैयार हो गया, तूने ये नहीं सोचा तेरे बाद तेरे परिवार का क्या होगा, तूने ये नहीं सोचा तेरे बाद तेरे बच्चों का क्या होगा, तूने ये नहीं सोचा तेरे बाद तेरी संपत्ति का क्या होगा, कैसे क्या होगा, तूने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, जिसके लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी, तुझे बचा सका? कहानी में ऐसा बताती है, दानियल अंदर से आवाज देता है, राजा चिरंजीव रहे। हालेलुया। देखिए दानियल का इतनी कठिन सिचुएशन में भी चाहता तो ये हो सकता था, राजा तेरी वजह से यहाँ पे आया हुआ, ना तो तू ऐसे आगे निकालता, ना मैं यहाँ पे आता, पर क्योंकि परमेश्वर के जन्म में परमेश्वर अपना प्रेम को डालता है, और ऐसे बुरे हालातों में भी वो उसको आशीष देता है। क्योंकि बाइबल बताती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जो तुमसे नफरत करे तो उनको प्यार करो। और बोलता है, राजा चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो उसकी कुछ हानि नहीं कर सके। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर आज हमारे लिए भी करने के लिए सामर्थ्य है, और वो हमसे चाहता है कि हम उन बातों के साथ समझौता न करें, चाहे कुछ भी परमेश्वर के विरोध में आता है। आजकल बहुत सी ऐसी बातें, नए नए कानून बन रहे हैं जो बाइबल के खिलाफ है, तो हमें वहाँ पर ठानने की ज़रूरत है, हमें खड़े होने की ज़रूरत है। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो खड़े कर, ये वो समय आ गया है कि हम खड़े हो जाए, हम ये ठाने अपने मनों में कि हम अपने परमेश्वर की बातों के साथ समझौता करेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय उसके 4 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, चाहे उसको हानि उठानी पड़े, परंतु वो क्या अपनी बात से मुकरता नहीं। याद रखें, चाहे हमें हानि उठानी पड़े, परंतु जो हमने ठाना है हम उस पर बने रहें। चाहे हमें अपनी जान जोखिम पर लगानी पड़े, परंतु हमें उस पर बने रहना है। चाहे हमें सेवों की मांग में डाल दिया जाए, हमें उस पर बने रहना है। चाहे राजा हमारे विरोध में हो जाए, हमें प्रभु के वचन पर बने रहना है। चाहे हमारे आगे वो धर्म तो वो भट्टा हो, हमें प्रभु के वचन पर बने रहना है। चाहे सब कुछ हमारे विरोध में हो जाए, परंतु याद रखें हमें प्रभु के वचन पर बने रहना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो समझौता नहीं करते। आपसे फिर से कहना चाहूँगा, समझौता ना करें, कंप्रोमाइज ना करें, कंप्रोमाइज का जीवन ना जिए, परंतु प्रभु के साथ
विश्वास योग्यता का जीवन जिए, प्रभु के साथ समर्पण का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ उस प्रेम के जीवन को जिए। जब देखें परमेश्वर सामर्थ है आपको उस फिरौन की गुलामी से आजाद करने के लिए, परमेश्वर आपके लिए उन धड़कते भट्टों को साफ करने के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर सामर्थ्य है उन सेवों के मुंह को बंद करने के लिए, और वो आज भी काम करता है, क्योंकि वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो कल भी काम करता था, वो आज भी काम करता है, और वो अब तक काम करता रहेगा। हालेलुया। परंतु वो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ विश्वास योग्यता का जीवन जिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद से प्रार्थना करें। कहें जीवित परमेश्वर, हो सकता है प्रभु हम बहुत सी बातों में समझौते का जीवन जिए हैं परमेश्वर, मैं अब तक समझौते का जीवन जिया हूँ, परंतु प्रभु आप, मैं आपसे निवेदन करता हूँ परमेश्वर, प्रभु होने दे पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप हमारे जीवनों में काम करें प्रभु, ताकि प्रभु हम बुराई के साथ समझौता ना करें, हम प्रभु गलत बातों के साथ समझौता ना करें प्रभु, हम अपने और किसी बातों के साथ समझौता ना करें, क्योंकि प्रभु समझौता हमें बांध देता है प्रभु, वो हमें आपसे दूर करता है परमेश्वर, वो हमें आपके साथ चलने नहीं देता, परंतु प्रभु समर्पण का जीवन हमें आपके और नजदीक लेकर आता है। क्यों ना हम खुदावन के नजदीक आ जाए, क्यों ना हम परमेश्वर के और सम्मुख आ जाए और कहें खुदावन से, खुदावन आप महान है, खुदावन आप धन्य हैं, खुदावन आपका नाम ऊंचा करते हैं, खुदावन आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। हर एक को मैं खुदावन आपके हाथों में सौंपता प्रभु। जितने लोग इस प्रभु चेतन को सुनाए परमेश्वर होने दे, बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु, और लोग अपने मनों में ये ठानने पाए वो आपके वचन के साथ समझौता नहीं करेंगे, वो आपकी आज्ञाओं के साथ समझौता नहीं करेंगे, जो आपका है वो आपको देंगे परमेश्वर, जो समय आपका है वो आपको देंगे प्रभु, जो चीज़ें आपकी है वो आपको देंगे प्रभु, और जो खुदावन प्रभु वो हमेशा आपके साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे प्रभु। हम सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। एक बार फिर से सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, एक बार फिर से परमेश्वर हम पास्टर कपिल शर्मा, उनकी फैमिली, उनके चर्च के एक सदस्य को खुदावन, और हर एक जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है खुदावन, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर आपकी आशीष आपकी दया हो जाए परमेश्वर। अपने प्रार्थना सुना विश्वास करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, जय मसीह।